आज पैसे खिलाओ तो ही नौकरी मिलती है। 5-5 लाख 10-10 लाख मांग रहे हैं, वो देने की औकात नहीं है। कहने के लिए मेरे बाप हैं, तहसीलदार की नौकरी करके बड़ा तीर मारा। उससे फायदा क्या हुआ? उस नौकरी से अपना एक मकान खरीदा, कोई कार वार खरीदी। ऑफिस में सब बोलते हैं कि तुम तो बहुत ईमानदारी से काम करते हो, फिर ये कैसे हो गया? तेरे घर में ये समस्या क्यों बोल के मजाक उड़ाते हैं? क्या आप इस प्रकार की परिस्थिति में हैं? आपके दुख सुख में बदल जाएंगे। जैसन, ये लो बेटा कॉफी। क्यों बेटे, तू इसमें कर क्या रहा है? इसमें पढ़ाई कर रहा है? थोड़ा चुप रहो ना माँ, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है? और नहीं तो क्या बोलूँ माँ? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं हमेशा तुम्हें बताता रहूंगा क्या माँ? 5 पैसे की औकात नहीं है, चले हैं मुझसे सवाल करने। ए, तुझे क्या हुआ है? तू इस तरह से क्यों बोल रहा है? हमने तुझे पालने में क्या कमी रखी? जो कुछ तूने मांगा हमने दिया, जो भी पढ़ना चाहा तुझे पढ़ाया। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बस बस, पढ़ाने लिखाने ही काफी होता है क्या? मुझे नौकरी दिलाने में कोई मदद की? कोई मदद नहीं की। लेकिन तुझे पढ़ाया लिखाया, 24 घंटे बस यही गाना गाते रहना। क्यों रे? नौकरी तो तुझे ही ढूंढनी पड़ेगी ना। जा जाकर इंटरव्यू दे, उसमें पास भी होना होगा। बेकार की बातें मत करो माँ, ये सब उस जमाने में होता था। आज पैसे खिलाओ तो ही नौकरी मिलती है। 5-5 लाख 10-10 लाख मांग रहे हैं, वो देने की औकात नहीं है। कहने के लिए मेरे बाप हैं, तहसीलदार की नौकरी करके बड़ा तीर मारा। उससे फायदा क्या हुआ? उस नौकरी से अपना एक मकान खरीदा, कोई कार वार खरीदी, या अपने अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा किया। ए, बकवास बंद कर। अगर वो चाहते तो दूसरों की तरह गलत रास्ते से करोड़ों कमा लेते, लेकिन तेरे पिताजी ने पैसे नहीं कमाए, बल्कि पैसों से ज्यादा इज्जत कमाई है। अपने पिताजी की ईमानदारी के बारे में तू कहाँ समझ पाएगा? देखा क्या बोल रहा है बेटा? मुझे नहीं लगता वो कभी सुधरेगा। छोड़ ना, सब ठीक हो जाएगा। वो पहले ही नौकरी की वजह से बहुत परेशान है। हम दोनों बड़े हैं, हमें ही उसे समझना होगा। पता नहीं क्या होगा, आप इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन एक वो है कि हाँ, ईशु ही उसे बदल सकते हैं। अरे मेरी बात सुन, तू रोजाना इतने इंटरव्यू दे के आता है, कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा यार, अभी तक 10 इंटरव्यू अटेंड कर चुका हूँ, मगर कोई फायदा नहीं। अरे यार, आज के जमाने में इंटरव्यू के भरोसे बैठने में कुछ नहीं होगा। बिजली घर में या जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे जाकर पैसे वैसे खिला के नौकरी पालो। वही तो मेरी प्रॉब्लम है यार। मेरे पिताजी तहसीलदार की नौकरी करते थे, लेकिन कभी भी किसी से भी 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली। जो आता था उसी में घर का गुजारा होता था। तू ही बता, ऐसे में पैसे के लिए कहाँ जाऊँ? ये तो दुख की बात है। बाप ठहरा एक ईमानदार और उसका दुख भोग रहा है बेटा। अच्छा यार, कल भी तो तुझे इंटरव्यू के लिए जाना है ना? हाँ जाना तो है, ये 11वें नंबर का इंटरव्यू होगा। माँ, क्या हुआ बेटे? मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ माँ। 2 मिनट रुकना बेटे। अब क्या बात है? पिताजी के साथ प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर जाना। छोड़ो ना माँ, और कोई काम नहीं है क्या? इनकी शक्ल देख के जाने से ही शायद मुझे नौकरी नहीं मिलती है। अब ऐसे में इनके साथ प्रार्थना करूँ? ये तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसे बोल रहा है? तेरे पिताजी हैं, थोड़ा इज्जत से बात करना। और नहीं तो क्या बोलूं, दिमाग घूम रहा है। इनसे बोलो मुझे एक नौकरी दिला के दिखाए। ये सब रहने दो माँ, इनकी ईमानदारी से मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। वो इस तरह से बोलकर क्यों जा रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? जिंदगी भर मैं ईमानदारी से जिया, ये गलत है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी नहीं, इन हाथों से रिश्वत लेने का मेरा मन कभी नहीं किया।
और अगर कभी मेरी इच्छा भी होती तो इस हृदय में जो यीशु पिता हैं वो मुझे कभी लेने नहीं देते, इसलिए मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। अब तू ही बता। सुनिए, आप परेशान मत होइए। आपने जो इज्जत कमाई, ईमानदारी, इन सब के बारे में देख लेना, एक ना एक दिन उसकी समझ में जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर जेसन, मैंने आपका रिज्यूम देखा। आपके फादर का नाम मिस्टर अरुल दास है ना? जी हाँ सर। आपके पिताजी का नाम पता नहीं क्यों बहुत फैमिलियर लग रहा है। क्या तुम लोग पहले कभी टनकपुर में थे क्या? हाँ थे ना सर। हम लोग जब वहाँ पर थे तभी पिताजी नौकरी से रिटायर हुए थे। ओके, इसका मतलब मेरी गेसिंग एकदम सही है। आपके पिताजी रिटायर्ड तहसीलदार है ना? हाँ सही कहा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके बेटे से मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, एक बहुत बड़े जीनियस हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान। आपके पिताजी से जो भी मिलते थे ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। मिस्टर जेसन, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। आपके पिताजी की खातिर ये नौकरी आपको देने में मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप भी अपने पिताजी की तरह ही होंगे। हाँ बिल्कुल सर। वही ईमानदारी हमें आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। सो यू आर अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। आप संतुष्ट हैं ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर जेसन। थैंक यू सर। माँ, एक गुड न्यूज है माँ। क्या हुआ रे? मुझे मैनेजर की नौकरी मिल गई है। सच में बेटे? 50,000 तनख्वाह है हाँ। और रहने के लिए फ्री में क्वार्टर्स दे रहे माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी ये बात सुनकर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटे। माँ, मैं पिताजी को गलत समझ बैठा था। पिताजी की ईमानदारी के बदले ही ये नौकरी मुझे मिल पाई है। पिताजी कहाँ है माँ? तेरे पिताजी अंदर ही हैं, जा जाके मिल ले। पिताजी, प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दिन भी आपके परिवार को आशीष देकर मैं प्रार्थना करूंगा। आप यीशु से प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आपके परिवार से प्रभु को अत्यधिक प्रेम है। आपके परिवार में जो भी समस्या आएगी वो संभाल लेंगे। आपके बच्चों के कार्य भी वो देख लेंगे। वो आपके परिवार से बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद मिलता रहेगा। यानी धर्मी की पीढ़ी को आशीष मिलती रहेगी, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो प्रभु को खोजकर उनका अनुसरण करके जब उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपके वंश को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा प्रभु का वचन है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर हो सकता है आप उदास हों। हो सकता है छोटे छोटे बच्चे हों, वो स्कूल जा रहे हों, उनके भविष्य के बारे में सोचकर आप डर रहे हों। टीनेज बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, या पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, ऐसा सोचकर कि बच्चों का जीवन सेट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से बच्चों का जीवन सेट हो जाना चाहिए, ऐसा सोच सोचकर आप उदास होंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, जब आपको अपने बच्चों के बारे में इतनी चिंता है तो आपके बच्चों के लिए जिसने क्रूस पर लहू बहाया, उन्हें कितनी चिंता होगी, है ना? इसलिए आप भयभीत ना होइए। उसके लिए आपको क्या करना है पता है? यीशु पर विश्वास रख के उनके बताए मार्ग पर चलना है, वो भी ईमानदारी से। यशायाह 57वां अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा गया है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। सीधी चाल चलने से इस संसार में रहते हुए विश्राम करेंगे, सुखी रहेंगे। मैंने रिश्वत नहीं ली, किसी से अन्याय नहीं किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, ईमानदारी से रहा, इस बात की यह खुशी।
लोग परिहास उड़ाएंगे, रिश्वत लेने वाला दुर्मार्गी होता है। वैसे ही बेईमानी की कमाई से लोग भरे फूले हैं, वो हमारा परिहास उड़ाएंगे ऐसा हमें दिखेगा। पर आप डरे नहीं, क्योंकि उनके हृदय में शांति नहीं रहेगी, उनके मन में कोई खुशी नहीं होगी। सीधी चाल चलने वाले को ही विश्राम मिलेगा, सुख मिलेगा। इस संसार में भी शांति और मरने के पश्चात भी आपका जो जीवन होगा उसमें शांति होगी, एक उत्साह होगा। इसलिए संसार में, परलोक में हमारा जीवन शांति और समाधान से भरा रहे, उसके लिए ईमानदारी का जीवन जिए। तो आप जो कार्य करते हैं उसमें ईमानदारी है। हो सकता है आप ऑफिस में काम करते हो, क्या वो काम ईमानदारी से करते हैं या ईमानदारी से हटकर कोई काम बेईमानी से करते हैं? क्या अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं? रिश्वत लेकर किसी के कार्य में आप मदद करते हैं? सोच कर देखिए, आपको ईमानदार रहना है। आपका बिजनेस, आपकी कमाई, इसमें ईमानदारी रहनी चाहिए। काले धन की कमाई नहीं होनी चाहिए। हेरा फेरी, धोखा देना, लोगों से रिश्वत लेकर सरकार को धोखा देना, ऐसी कमाई ना हो। इसीलिए सीधी चाल चलने वाले को ही आशीष मिलती है। तो अपने जीवन में आप जो भी कार्य करते हैं, पारिवारिक कार्य हो, बच्चों के कार्य हो, क्या उसमें ईमानदार हैं? जरा सोच कर देखें। अपने बच्चों को भी ईमानदारी सिखाएं। बच्चे अपने पिताजी से बोलते हैं कि क्यों आप इतने ईमानदार हैं? इस जमाने में ईमानदारी का जीवन जीना एक पागलपन है। इस पीढ़ी के लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आप उन्हें समझाएं कि ईमानदार जीवन जीने वाले को प्रभु कैसे आशीष देकर उन्नति देते हैं। सीधी चाल चलने वाला दानिएल, वो अपने अधिकार में, दायित्व में ईमानदार रहा, उसके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाया, ऐसा जीवन जिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। ईमानदारी से रहने वाले प्रभु का ईमानदारी से जो अनुसरण करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कैसे आशीर्वाद देकर उन्नत बनाया, ऐसी हमने कई गवाहियां देखी। ठीक उसी तरह से हमें भी ईमानदार रहना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों के मन में ये बात बैठानी चाहिए। अभिभावक उन्हें समझाएं, बचपन से ही ईमानदार बनकर रहें, किसी को धोखा ना दें, झूठ ना बोले, चोरी ना करें। इस तरह से बचपन में ही बच्चों के दिमाग में हम ये बात बैठा दें, क्योंकि आज के समाज में धोखा देने वाला ही अच्छे से रहता है। बैंक में घोटाले करते हैं, यहाँ धोखा, वहाँ धोखा, रिश्वत लेना, कार लेना, बंगला लेना, दुनिया के सामने बड़े आदमी बनकर एक नकली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ईमानदारी से हम जिएंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे, हम भी ऐसे धोखाधड़ी करके जिएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हकीकत में जब आप उनके अंदर की मन की बात जानेंगे, महल की तरह बंगला होगा पर चैन से सो नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी विदेशी गाड़ी होगी लेकिन हमेशा डरे रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। ये सच्चाई है। लेकिन जो सीधा चलने वाला होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है, किसी बात की चिंता नहीं होती। वो शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सीधे चलने वाले को ही यीशु आशीष देते हैं। लेकिन जब आप बेईमानी से कमाई करेंगे तो उसकी क्षति आपके बच्चों को भोगनी पड़ेगी। ये बात आप स्वयं देख पाएंगे। इसीलिए सीधा चलने वाला ही शांति से जीवन जी पाता है, पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए आप हमेशा ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। अपने बिजनेस के कार्य में, अपनी नौकरी के कार्य में, समाज के प्रति जो कार्य हैं उनमें, बच्चों के जो कार्य हैं उनमें हमेशा ईमानदारी बनाए रखें और अपने बच्चों के सामने उसे प्रकट करें। मैं क्यों ईमानदार रहता हूँ, हमारे प्रभु इस प्रकार से हैं बोलकर विस्तार से उन्हें समझाएं। अगली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी ईमानदारी के रूप में उभर कर आए। ये देखकर प्रभु संतुष्ट होंगे और आपके परिवार को आशीष देंगे। मैं तो ईमानदारी से ही जीवन जीता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी मेरे परिवार में समस्या है, मेरा परिवार दुखी है, मुझे ये बीमारी हो गई। ऑफिस में सब बोलते हैं कि तुम तो बहुत ईमानदारी से काम करते हो, फिर ये कैसे हो गया? तेरे घर में ये समस्या क्यों, बोल के मजाक उड़ाते हैं। क्या आप इस प्रकार की परिस्थिति में हैं? आपके दुख सुख में बदल जाएंगे, लेकिन उनके जो दुख होंगे वो कभी नहीं बदलेंगे। जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें बदलने वाला एक प्रभु है ना, वह आपके संग है। ईमानदारी से जीने वाले दानियल को शेर के पिंजरे में ले जाके डाला गया, फिर क्या हुआ? डाला गया, ये बात सही है, पिंजरे में जूझना पड़ा, लेकिन उसके बाद पिंजरे से बाहर आ गया ना। उस देश में ऊंची पदवी प्राप्त हुई और अन्याय करने वाले वहीं नष्ट हुए। यीशु में ईमानदारी से रहेंगे बोलने वाले शाद्रक मेशक को और अबेद-नेगो को
आग में जलाने के लिए तीनों को अग्नि कुंड में डाला गया ना, उन्हें कुंड में डाला गया, लेकिन प्रभु उनके साथ थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल के लाए। अंत भला होगा। आप ईमानदारी से जिएं, धर्मी बनकर अपने कार्यों को ईमानदारी से करें। किसी भी कार्य में बेईमानी को स्थान न दें। रिश्वत लेना, घोटाला करना, बेईमानी से कमाई करना, चोरी चपाटी करना, किसी से धोखाधड़ी करना, किसी के साथ विश्वासघात करके कमाई करना नहीं करना। ईमानदार बनकर रहें। थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाएंगे तो बहुत सी आशीष मिलेगी और यीशु आशीष दे देकर उन्नत बनाएंगे। अब आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आपके अभिभावक वो उम्र वाले हैं तो उन्हें बुलाकर लाएं, बच्चों को अपने पास बुलाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस पूरे हफ्ते प्रभु के हाथ आपके परिवार पर रहेंगे, वही मार्गदर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें मूंद लें, हो सके तो ऐसे हाथ जोड़ लें। परम पिता, इन अच्छे बच्चों के परिवारों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, ये परिवार आशीर्वादित रहें, इस प्रकार से कहकर इस कार्यक्रम को तुम आशीर्वाद देते आ रहे हो। पिता, यीशु के नाम से इन परिवारों को मैं आशीष देता हूँ। ये जो भी कार्य करें वो ईमानदारी से करें। सीधा चलने के लिए इन्होंने स्वयं को समर्पित किया, इसलिए ये किसी से धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ गलत कार्य न करें, ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से इन्हें आशीष दो। यीशु के नाम से इनके हाथों से होने वाले कार्यों को आशीष मिले। यीशु के नाम से इनकी कमाई को आशीष प्राप्त हो। यीशु के नाम से इनकी जो कमाई है उसमें वृद्धि हो। यीशु के नाम से नए मार्ग खोलकर नई भलाइयां और आशीष देकर इन्हें प्रसन्न करो। आज से ही कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या यीशु के नाम से दूर हो जानी चाहिए। पढ़ने वाले इनके बच्चों को प्रभु आशीष देकर वो ईमानदारी के साथ बड़े हों, ईमानदारी से कार्य करें। वैसे इन्हें आशीष देकर इन्हें उन्नत बनाओ, जय दिलाकर आशीर्वाद दो। इन परिवारों में नौकरी खोजने वाले बच्चे हैं, सीधा चलने वाले के वंश को आशीष मिलेगी, तुमने कहा है। यीशु के नाम से नौकरी के नए मार्ग खुलें, रुकावटें दूर हो जाएं, इनके बिजनेस कार्य को आशीर्वाद देकर विकसित करें। प्रभु परमेश्वर के हाथों ने उतर कर इन्हें आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। बीमार होकर, दुर्बल होकर जो भी इस समय घर में है, तुम्हारे घाव वाले हाथ उन्हें छुएं, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी क्षण इनकी बीमारी दूर हो जानी चाहिए, बीमारी के जीवाणु नष्ट हो जाएं, जो बंधन है वो टूट जाएं, इन परिवारों से बीमारी दूर निकल जाए, अद्भुत चंगाई इन्हें प्राप्त हो। इन परिवारों को क्षति पहुंचाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। मरने का डर लेकर आने वाली आत्माएं, आत्महत्या कराने वाली, आशीर्वाद को रोकने वाली, भय लाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। प्रभु, सारी रुकावटें दूर करके इन्हें आशीष देकर प्रसन्न करो। तुमने आशीर्वाद दे दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परम पिता, मन पूर्वक हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुमने प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद दिया, निरंतर इन्हें आशीर्वाद देते रहें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.